बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर। ख़वातीन तालिबान के 57 ग्रुप्स हैं, इनमें से 33 अहम हैं और इन 33 ग्रुपों में से एक ग्रुप में एक अमरीकी शहरी भी मौजूद है। इनका नाम एडम याया गदान है। ये अमरीकी शहरी हैं, ये मुसलमान हुए, अलकायदा में शामिल हुए, ये अलकायदा की अंग्रेजी मीडिया के इंचार्ज भी हैं और ये आजकल पाकिस्तानी इलाके में है। सीआईए बड़े अरसे से इनका पीछा कर रही थी। ये अब अमेरिका के निशाने पर आ गए हैं, लेकिन सीआईए और पेंटागन इन पर हमला नहीं कर सकता। इन्हें ड्रोन हमले का निशाना नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि अमरीकी कानून के मुताबिक सीआईए उस वक्त तक किसी अमरीकी शहरी को टारगेट नहीं कर सकती जब तक अमरीका की वजारत कानून अदालत से इसकी बाकायदा इजाजत नहीं ले लेती, जबकि अमेरिका की वजारत दिफा भी कानूनन किसी दूसरे मुल्क में मौजूद अमरीकी शहरी को निशाना नहीं बना सकती। चुनांचे अमरीका का टारगेट रोज इनके सामने फिरता है, ये रोज ड्रोन के निशाने पर आता है, लेकिन अमरीका के इदारे, अमरीकी फौज और अमरीकी सदर उस पर हमले की जुर्रत नहीं करते। अमरीकी सदर इस अमरीकी शहरी को टारगेट करने के लिए कानूनी रास्ते तलाश कर रहे हैं। इनके पास दो रास्ते हैं। ये एक बार फिर पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन जैसा ऑपरेशन लॉन्च करें, अमरीकी फौजी आए, अपने टारगेट को उठाएं और अमरीका ले जाए, या फिर ऐसा ड्रोन हमला किया जाए जिसके टारगेट पाकिस्तानी शहरी हों, लेकिन इज्तिमाई नुकसान में यह अमरीकी शहरी भी मारा जाए। सदर ओबामा क्या फैसला करते हैं, ये चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। मगर आप अमेरिका का दोगलापन मुलाहिजा कीजिए कि अमेरिका ने अब तक पाकिस्तानी इलाकों में 364 ड्रोन हमले किए, इनमें 3000 लोग शहीद हो गए, लेकिन अमेरिका ने किसी एक हमले से कबल एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि इस हमले में आम और मासूम शहरी मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह हमला पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर था और इन हमलों का तावान भी 50,000 लाशों की शक्ल में पाकिस्तान ही ने अदा करना था। लिहाजा अमेरिका मारता चला गया, हमारे और अक़वाम मुत्तहिदा के एहतजाज के बावजूद मारता चला गया, यहां तक कि आज हम इस नहज तक पहुंच गए। आप मुलाहिजा कीजिए कि अमेरिका के एक शहरी का वजन हमारी 50,000 लाशों और $100 बिलियन के नुकसान से ज्यादा है, लेकिन हम इसके बावजूद इसे अपना दोस्त भी कहते हैं। ख़वातीन हुकूमत और तालिबान के दरमियान 5 नई रुकावटें सामने आ चुकी हैं। जब तक ये रुकावटें नहीं हटाई जाती उस वक्त तक मुज़ाकरात के नतीजे सामने नहीं आ सकेंगे। पहली रुकावट, तालिबान कमेटी मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर रही है। हुकूमत ये मुतालबा नहीं मानेगी, क्योंकि अगर तालिबान या तालिबानी कमेटी इन तीनों ओहदेदारों के सामने बैठ जाती है तो इसका मतलब यह होगा कि रियासत ने तालिबान को फरीक मान लिया और ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी, जबकि दोनों कमेटियां आइन के दायरे में रहने का फैसला कर चुकी हैं। ये लोग ज्यादा से ज्यादा चौधरी निसार से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन तालिबान चौधरी निसार पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है कि चौधरी निसार ने अक्टूबर के मुज़ाकरात के दौरान गारंटी दी थी कि ड्रोन हमला नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद 1 नवंबर को हकीमुल्लाह महसूद पर ड्रोन हमला हुआ। चुनांचे चौधरी निसार काबिल एतमाद नहीं है। दूसरी रुकावट, तालिबान के 22 छोटे ग्रुपों ने मुज़ाकरात को मानने से इंकार कर दिया। ये ग्रुप इस वक्त हमले भी कर रहे हैं। गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक सैनमाओं पर हमले मुफ्ती हसन सवाती का ग्रुप कर रहा है और ये ऐसे मजीद हमले भी करेगा। एक ग्रुप ने अमन लश्करों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आज पिशावर के इलाके बडाबेर में इस किस्म का हमला हुआ जिस पर 9 अफराद जान से गुजर गए। मीडिया के खिलाफ कार्रवाइयों के इतलात भी आना शुरू हो चुकी हैं। तीसरी रुकावट, तालिबान की तरफ से न सिर्फ शरीयत का मुतालबा सामने आ गया, बल्कि इन्होंने मुल्ला उमर को अमीरुल मोमिनीन और मुल्ला फजलुल्लाह को अपना खलीफा भी डिक्लेयर कर दिया। रियासत के लिए यह शर्त भी काबिल कबूल नहीं होगी। चौथी रुकावट, तालिबान ने मुतालबा कर दिया कि हुकूमत जंगबंदी का पहले ऐलान करे। हुकूमत ये ऐलान नहीं कर सकेगी, क्योंकि ये ऐलान वजारत दिफा से होगा और यह भी आइन के दायरे से बाहर है। और पांचवी रुकावट, तालिबान हुकूमत से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये 2 जमानतें चाहते हैं। एक, ये जमानत दी जाए कि 2009 की तरह मुज़ाकरात के लिए आने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 2, ड्रोन हमला नहीं होगा। हुकूमत ये दोनों जमानतें देने की पोजीशन में भी नहीं, क्योंकि एक जमानत गैर आईनी है और दूसरी का ताल्लुक अमेरिका से है। ये रुकावटें खत्म कैसे होंगी, ये हमारा आज का इशू होगा। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए, क्या हुकूमत को पहले जंगबंदी का ऐलान कर देना चाहिए? हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वास्ता हमारे साथ तशरीफ रखते हैं तारिक अजीम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, साबिक सेनेटर भी हैं और आज हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं, लिहाजा इनके पास तकरीबन तमाम मालूमात होनी चाहिए। सेनेटर शाहिद सईद साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं, अवामी नेशनल पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर आजिज धुमरा साहब हमारे तीसरे मेहमान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, जबकि पेशावर में हमें प्रोफेसर इब्राहिम साहब ने ज्वाइन किया, तालिबान की कमेटी के रुकन है। प्रोफेसर, सबसे पहले आपकी तरफ आना, ये बताइएगा कि आपकी तरफ से एक मुसलसल मुतालबा आ रहा है कि वजीर आज़म साहब मुलाकात करें, DGISI आपके साथ मुलाकात करे, आर्मी चीफ आपके साथ मुलाकात करे, लेकिन ये मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये वर्केबल नहीं है। ना आपसे वज़ीर आज़म मिलेंगे, ना आपसे आर्मी चीफ मिलेंगे, ना आपसे DGISI मिलेंगे, क्योंकि तालिबानी कमेटी से मिलने का मतलब यह है कि उन्होंने आपको फरीक मान लिया और स्टेट तालिबान को फरीक नहीं मान रही अभी तक। तो जब ये मुलाकात नहीं होगी तो आपके जो मुज़ाकरात है इनकी जस्टिफिकेशन क्या होगी, इनकी आईनी और हैसियत क्या होगी, इनकी हुकूमती हैसियत क्या होगी? चौधरी साहब, मैं जरा अपनी पोजीशन वाज़ेह करता हूं। हमसे 1 फरवरी को तालिबान के शुरा के सदर जनाब कारी शकील साहब ने राब्ता किया और उन्होंने ये कहा कि हम हुकूमत ने हमें मुज़ाकरात की पेशकश की है, हम हुकूमत की इस पेशकश को कबूल करते हैं और हम संजीदगी के साथ कामयाब मुज़ाकरात करना चाहते हैं और इस गरज से हमने इन 5 अफराद पे अपने एतमाद का इजहार किया है और आप इसमें तावन करें, आप बीच में आएं और हुकूमत की इस पेशकश के जवाब में हमारी तरफ से हमारी बात आप इन तक पहुंचा दें। अब इसमें हम तो कम अज कम फरीक नहीं है, हम बीच में आप हमें जो भी हैसियत दे, हमें मीडिएटर कहें, हमें फैसिलिटेटर कहें, राब्तेकार हैं, सहूलतकार हैं, सालिस बिल खैर हैं, जो भी आप हैसियत दें, लेकिन हम फरीक बहरहाल नहीं है और यही हैसियत हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी की भी है। और सिर्फ हमारा मुतालबा नहीं, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की भी ये ख्वाहिश है कि वो तालिबान की आला क़यादत से मिलना चाहती है। हमने उस पर एतराज नहीं किया और हमने ये कहा है कि इंशाअल्लाह हम इसमें ताउन करेंगे और इसमें सहूलतकार इसमें भी नहीं बनेंगे कि हुकूमती कमेटी तालिबान से बराह रास्त मिले, उनकी बात सुने और इसी तरीके से हमने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब हुकूमती कमेटी मिलेगी तालिबान से तो उस वक्त भी उनकी 2 गारंटीज तालिबान मांग रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब हमारे लोग मुलाकात के लिए आएंगे तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, जबकि ये गिरफ्तारी उनकी हो जाएगी क्योंकि ये गैर आईनी होगा। जब किसी के खिलाफ पर्चा होगा, किसी के खिलाफ FIR दर्ज होगी और हुकूमत के लोग जब उससे मिलेंगे तो ये गैर आईनी गैर कानूनी होगा, उनकी गिरफ्तारी का चांस हो सकता है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि ड्रोन हमलों की गारंटी दे हुकूमत के ड्रोन हमला नहीं होगा। तो हुकूमत पाकिस्तान अमेरिका के बिहाव पे कैसे ड्रोन हमला रोक सकती है? ये दोनों चीजें तो दोनों शर्तें तो हुकूमत पाकिस्तान आपकी नहीं मान सकेगी। चौधरी साहब, हमें तालिबान ने कोई शर्त नहीं कही। हमने जब उनकी ख्वाहिश को तालिबान तक पहुंचाया, उन्होंने इस पर मुकम्मल आमादगी का इजहार किया। अब इसकी अमली सूरत क्या बनती है, इस पे तो सोचेंगे हम भी और तालिबान से भी बात करेंगे और कहाँ ये मुलाकात हो और किस तरीके से इन खतरात से निपटा जाए, इस पे बात हो सकती है। लेकिन जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि आईन और कानून इसमें आड़े आ रहा है, ये फिर हुकूमत पहले से हुकूमत को सोचना चाहिए था जब वो मुज़ाकरात की पेशकश हुकूमत की तरफ से हो रही थी कि इसमें जो आईनी और कानूनी रुकावटें होंगी उनको कैसे दूर किया जाएगा। अब हमारा सवाल एक चीज और बताइएगा, आपसे एक और चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये बताइएगा कि तालिबान अब भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में शरीयत नाफज की जाए या वो ये समझते हैं कि ये पुराना मुतालबा हो गया और हम इस मुतालबे को वेव ऑफ कर सकते हैं इस सारी डायलॉग में? यानी इसमें वेव ऑफ की बात तो नहीं है, अलबत्ता वो चाहते हैं कि शराइत जो हैं वो पेश न किए जाएं, गैर मशरूत तौर पे हम मुज़ाकरात के अमल में दाखिल हो जाएं और उसके बाद फिर आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे, एतमाद की एक फजा बन जाए, एक यकीनी कैफियत और सूरत हाल में हम दाखिल हों और इस वक्त जो बेयकीनी और शरीयत का मुतालबा अभी तक मौजूद है, उसमें शरीयत का मुतालबा अभी तक मौजूद है, वो निकाला नहीं उन्होंने। चौधरी साहब, शरीयत तो आइन का हिस्सा है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जा सकता,
तमाम قوانین کو कुरान और सुन्नत के मुताबिक डाला जाएगा, उस सांचे में डाला जाएगा. ये आइन के अंदर लिखा हुआ मौजूद है. मुझे शाहिद सैयद साहब को आपके साथ शामिल करना. शाहिद सैयद साहब, अब तक सारी सूरत आपके सामने आ चुकी है. वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म को बैठाया हमारे साथ, DGI को बैठाया हमारे साथ, आर्मी चीफ को बैठाया हमारे साथ, शरीयत का मुतालबा अभी तक मौजूद है, और साथ वो ये कहते हैं कि हम हुकूमती कमेटी से मिलने के लिए भी तैयार हैं. आपके सामने क्या किस किस्म का आपका एक पस मंजर आपके सामने आ रहा है और क्या मुस्तकबिल होगा इन मुज़ाकरात का? सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हालात इस नहज पे कि इस जंग में तकरीबन 50,943 लोग शहीद हुए, 390 बम ब्लास्ट खुदकश हुए, 4,754 बम ब्लास्ट हुए. इतने बड़े जरगे के कंप्रोमाइज के लिए बैठना और हुकूमत को, सारी बात है कि जंग किसी मसले का हल नहीं, बंदूक किसी मसले का हल नहीं है, तो कुछ में कुछ चीजों को तो आदमी को वेब करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा. लेकिन उसके साथ साथ जिस कमेटी का जो वेट कम हो रहा है, जब शुरू पे 5 बंदे थे, उसमें से एक निकला, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा, जब जाने की बात आई तो उस वक्त मेरे ख्याल में एक इब्राहिम साहब है तो ये वहां पे चला गया, फिर दूसरा भी समीउल्लाह साहब भी पीछे रह गया. तो ये एक इशारा ये है. और दूसरा ये कि इनकी ग्रुप इतने तालिबान जो पहले कहते थे, अब कंटिन्यू जो धमाके हो रहे हैं, डिमांड तो ये करे कि अमेरिका का ड्रोन रोक ले, लेकिन खुद अपना खुदकश तो नहीं रोक सकता. रात को भी पुलिस और वहां पे पेशावर में 9 लोग शहीद हुए, कल भी धमाके हुए, कंटिन्यू कोई कमी नहीं है उस चीज में. तो यहां पे सवाल 2 पैदा होते हैं कि या तो ये लोग, अच्छा पहले जो भी कोई सुधार चाहे, अगर चांद सितारे भी कुछ चढ़ तो बोले हमने चढ़ाया, आज जब बोलते जो भी हो तो बोले हमने नहीं किया. ठीक है, तो यार ये मसले का हल तो नहीं है. अगर आप हर चीज को डिनाई करो कि भाई मैंने नहीं किया, तो किसने किया? ठीक है, क्योंकि जब तक आप उस चीज को, क्योंकि हम जो मजबूर है, जो आवाम मजबूर है, हम जैसे ANP है, एक बंदा माम मियां इब्तिहाल के बेटे की शहादत, बशीर लोग की शहादत, 850 कारकुन की शहादत और 50,000 लोग शहीद हुए, फौजी शहीद हुए, इसमें बेगुनाह लोग मस्जिद में शहीद हुए. वो सबके लिए हर आदमी चलो भाई ये माफी तलाफी हो जाए लेकिन अमन आ जाए, लेकिन अमन तो नजर भी नहीं आ रहा, धमाके भी कंटिन्यू हुए. इसका मतलब है कि तीसरी कुव्वत है. अब तीसरी कुव्वत अगर है तो वो भी कौन ढूंढेगा? वो भी हुकूमत वक्त ढूंढेगा. ठीक है, उसको भी ट्रेस आउट करना है, चाहे उसको बाई गवर्नमेंट का जो अब उसमें पोजीशन ये है कि जो लोग धमाके कर रहे हैं उनके साथ मुज़ाकरात भी तालिबान कर रहे हैं, हुकूमत नहीं कर रही. जो तीसरी फोर्स है, तीसरा ग्रुप है, उसके साथ तालिबान ने मुज़ाकरात किए. उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा इस सिलसिले को रोकें. जो आपने शुरू में तमीज बांधा था उसी में से एक था कि 22 ग्रुप ऐसे को करना ही नहीं चाहते. अब वो 22 ग्रुप इतने ताकत हो रहे कि हमें सांस लेने की भी टाइम नहीं दे रहे, कंटिन्यू डेली प्रोग्राम से हो रहा है. तो मैं समझता हूं कि फिर तो हमें उधर जल्दी से कम्प्रोमाइज करना चाहिए, क्योंकि जहां से धमाके हो रहे हैं. दमरा साहब की तरफ जाने. दमरा साहब, आप अब तक आपके सामने क्या सूरत हाल? आप इसको हुकूमत का फेलियर समझ रहे हैं, आप तालिबान का फेलियर समझ रहे हैं, स्टेट का फेलियर समझ रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि मुज़ाकरात को इसमें से नतीजा निकल सकेगा या इसी तरह चलते रहेंगे और हम दोबारा एक नए क्राइसिस का शिकार हो जाएंगे? देखिए चौधरी साहब, पहली बात यह है कि मुज़ाकरात जो है वो स्टेट कर रही है, और स्टेट को बतौर स्टेट अपने आप को पहले बात वो साबित करे कि वो स्टेट है. और स्टेट का कोई एक रुख नहीं होता है कि आप जिनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं आप सिर्फ उनसे मुज़ाकरात ही करें और दूसरी साइड पर इस तरह की अगर बम ब्लास्टिंग हो, और वो इस चीज को डिनाई नहीं कर रहे हैं. गुलमस्त जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने किए हैं. एक चीज ये है कि तीसरी कुव्वत है वो नजर नहीं आ रही, मगर एक वो लोग हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ जनाब हमने किए हैं. तो हमारा ख्याल यह है कि बावजूद इस बात के, जैसा कि शाहिद सैयद साहब ने कहा कि उनकी पार्टी विक्टिमाइज हुई है, मेरी पार्टी, मेरी लीडरशिप, मेरी लीडर विक्टिमाइज हुई है, बावजूद इस बात के कि हम आपके साथ खड़े हैं, मगर मुज़ाकरात के दौरान अगर इस तरह की कोई कोशिश हो रही है, वो दोनों के हवाले से एक सवालिया निशान है. तालिबान की वो लीडरशिप जो बातचीत कर रही है और स्टेट के लिए भी. अब स्टेट का अगर एक हिस्सा वो अगर बात कर रहा है तो क्या सारी स्टेट हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी? और ये जो धमाके हो रहे हैं ये पेशावर में शुरू हुए, अल्लाह ना करे कि ये लपेट सारे मुल्क के अंदर ये लपेट हो जाए. वो अपनी हैसियत मनाने के लिए, वो ग्रुप जो बातचीत पर यकीन नहीं रखता, वो अपनी हैसियत मनाने के लिए, चौधरी साहब मैं इस बात का खदशे का इजहार कर रहा हूं आपके इस प्रोग्राम के तवसत से कि वो फिर अल्लाह ना करे कि कहीं और से भी धमाके करें और बताएं स्टेट के कि हम भी पार्टी हैं, हमसे भी बात करें. ठीक, तो लिहाजा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए
जो बातचीत के अमल में शामिल नहीं हो रहा। तारिक अजीज साहब, अब तक की जो सूरत सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि हुकूमत मुज़ाकरात का ऐलान करके कमेटी बना के फिर तालिबान की कमेटी को उनके सामने बिठा के मुतमईन होकर बैठ गई और वो समझती है कि अब ये सारा सिलसिला यही दो कमेटियां रोकेंगी। जो पेशावर में हो रहा है, जो सनमो में लोगों को शहीद किया जा रहा है, मारे जा रहे हैं, जिस तरह वहां पे हालात खराब हैं, हुकूमत ये समझती है कि अब हमारा काम नहीं है। तो आप ये समझते हैं कि ये दो कमेटियां ये सारा मिलकर फैसला कर लेंगी और हुकूमत को अब आराम करना चाहिए? नहीं जी, मेरा ख्याल ऐसी बात नहीं है। जो है साहब, आपने जो बात की, ठीक है, आपने जो 5 नुकात पेश किए हैं, बिल्कुल मुश्किलात जरूर हैं उसमें, उस पर एक्सेप्ट करने में, लेकिन ये कहना कि हुकूमत ने 2 कमेटियां बना दी, आप बिल्कुल बैठ गए आराम से कि आप खुद काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। खुद प्राइम मिनिस्टर, देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि मैं इसकी निगरानी खुद करूंगा, मेरे देर निगरानी होगा। वज़ीर साहब की निगरानी के बावजूद पेशावर में जो कुछ बिल्कुल हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है, जिसको हम सब कंडेम करते हैं और नहीं होना चाहिए। और यही प्रॉब्लम हमेशा से हमारी रही है कि अगर ये मुज़ाकरात अगर किसी कमेटी के तालिबान के साथ अगर एग्री कर भी लेते हैं या किसी आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां आप समझते हो गए हैं, तो क्या वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे कि नहीं? कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? क्या वो इस पोजीशन में है कि इम्प्लीमेंट करवा सकें? क्या उसके अंदर ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि बावजूद है कि ऐसे एग्रीमेंट हो भी जाता है तो वो कंटिन्यू रखेंगे? अब नजर ऐसे आ रहा है, हुकूमत के अंदर इतनी जान है कि वो जो एग्रीमेंट करे उस एक तो जो सेनेटर साहब ने बात की कि ये स्टेट खुद काम करी, देखिए स्टेट जो है ऑन बिहाफ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ये काम करी, ये ख्याल रखें आप। खुद उन्होंने नहीं, ये एपीसी का एक, आज सेनेट में इन सब ने कहा कि वो हमें ट्रस्ट में नहीं ले रहे, हुकूमत बता ही नहीं रही, मैंडेट जरूर दिया है। सेनेटर साहब एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड देखें, किसी भी मुज़ाकरात, इस किस्म के डेलिकेट मुज़ाकरात, अगर आप समझते हैं कि रोज शाम को जवेद चौधरी साहब के प्रोग्राम पे बैठ के दोनों पार्टियां आके आपको बताएंगे आज हमने बात क्या की, फिर तो बिल्कुल मुज़ाकरात जो है वो किसी स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे, ना उसका कोई नतीजा निकलेगा। खुफिया नहीं, मेरा मतलब है कि उसको आप बताया जा सकता है कि आज मीटिंग हुई है, लेकिन वहां पे बैठ के वर्ड बाय वर्ड अगर आपको रनिंग कमेंट्री दे दी जाए बाल बाय बाल, वो ऐसा नहीं होता कभी, इस किस्म के मुज़ाकरात में नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज ऐसी है जो कि गलत कोट की जा सकती है, 2 अल्फाज इधर से उधर चले गए तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। सर, खुफिया रखने का नुकसान ये होता है कि जब 1 नवंबर को हकीमुल्लाह महसूद मारा गया, ड्रोन हमला हुआ, चौधरी निसार साहब को कौमी असम्बली में खड़े होकर ये बताना पड़ा कि हम जी मुज़ाकरात कर रहे थे, हम तो मुज़ाकरात के बड़े करीब पहुंच गए, तो उनकी बात पे आज तक किसी ने यकीन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि आपने किसी को ट्रस्ट में नहीं लिया, आपने एतमाद में नहीं लिया। किसी ने उनकी बात को डिनाई भी नहीं किया, ना उनको बात को रद्द किया। जब उन्होंने कहा कि हमने 7 नाम दिए थे, उसमें से 2 नाम इन्होंने निकाल दिए थे, किसी ने नहीं कहा कि ऐसी बात नहीं हुई थी, किसी ने नहीं कहा कि वो इनके साथ इन टच नहीं थे, बिल्कुल सबने एक्सेप्ट किया। आप कह रहे हैं कि एक्सेप्ट नहीं किया, मैं कह रहा हूं कि एक्सेप्ट किया गया। इसी तरह जब कमेटी बनाई गई तो सारी पार्लियामेंट ने कमेटी को एक्सेप्ट किया। पहली दफा हुआ 13 साल में कि तालिबान ने कमेटी को वेलकम किया, पहली दफा हुआ कि तालिबान ने अपनी कमेटी बनाई। आप मुझे बताइए पहले कभी कमेटी बनी हो जब उन्होंने मुज़ाकरात पे हामी भरी, अपनी कमेटी बनाई? तो ये पॉजिटिव्स भी हम इसमें से देख लें कि पॉजिटिव्स हैं। मैं उसके पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि पॉसिबल नहीं है इस तरह में मुज़ाकरात में कि आप इसको बहुत ओपन कर दें और रोज रात को बैठ के कहें उसने ये कहा, मैंने ये जवाब दिया, उसने, ऐसा बात नहीं हो सकती। मैं नहीं कह रहा कि टोटल सीक्रेसी होनी चाहिए, यस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी में और सीक्रेसी में बहुत फर्क है। ठीक है, मैं प्रोफेसर ये बताइएगा कि ये जो 22 ग्रुपों की बात अब गर्दिश कर रही है, कहा जा रहा है कि 22 ऐसे ग्रुप हैं तालिबान के जो इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जिनका ख्याल ये है कि हमें जदोजहद इसी तरह जारी रखनी चाहिए, और अब वो धमाके भी कर रहे हैं। इन 22 ग्रुपों से कौन निपटेगा? क्या तालिबान आपको गारंटी दे रहे हैं या वो गारंटी देंगे कि ये लोग धमाके नहीं करेंगे इसके बाद और ये स्टेट को तस्लीम करेंगे? जी बिल्कुल, तालिबान की शुरा के साथ हमारे इस मौजू पे बातचीत हुई है और उन्होंने ये कहा है कि कुछ ग्रुपों के साथ उनके राब्ते हुए और मजीद भी वो राब्ते कर रहे हैं और वो इनको कंट्रोल करेंगे। अगर वो कंट्रोल करने में नाकाम हुए तो उनसे हाथ उठाएंगे और हुकूमत को इख्तियार होगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें और तालिबान उनका साथ हरगिज नहीं देंगे। चौधरी साहब, इस वक्त बहुत सारी मुश्किलात हैं, यानी 22 ग्रुप की बात आई है। हमारे फौजी सरबराहान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 50 से ज्यादा ग्रुप हैं, इसलिए मुश्किलात तो बहुत ज्यादा हैं और हमारी ख्वाहिश और कोशिश कि इस तरह के वाकयात ना हो, लेकिन हमने ये भी अज़म कर रखा है कि वाकयात अगर हुए भी खुदा न खास्ता तो हम मुज़ाकरात का अमल जारी रखेंगे, इसको तोड़ेंगे नहीं और इस पे काबू पाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।
لیکن اس میں پروفیسر پہ ڈیوائڈ ہو جائیں گے طالبان. اس میں سے کچھ طالبان ایسے ہوں گے جو آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہوں گے, جو حکومت کی ریٹ کو تسلیم کر رہے ہوں گے, اور باقی وہ طالبان ہوں گے جو اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہوں گے. جو لوگ تسلیم نہیں کر رہے ہوں گے, اسٹیٹ ان کے ساتھ کیا کرے گی؟ کیا اسٹیٹ ان کے لیے الگ کمیٹی بنائے گی, ان کے ساتھ الگ مذاکرات کا عمل شروع ہوگا, یا پھر ان کے خلاف آپریشن ہوگا؟ یہ فیصلہ کرنا بھی بہت ضروری ہے, اور یہ فیصلہ بھی دونوں کمیٹیوں نے کرنا ہے, طالبان نے بھی کرنا ہے اور حکومت کی کمیٹی نے بھی کرنا ہے. کیا آپ یہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں دوبارہ پروفیسر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, لیکن چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.